आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अरे भाई मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं कि राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। सपा कांग्रेस वाले, जब मैं ये कहता हूं ना कि भाई कांग्रेस में ही रहने वाले एक नेता ने कहा है कि वे लोग ये कोर्ट का निर्णय पलटना चाहते हैं। कुछ लोगों ने यार ऐसा तो कैसे हो सकता है? भ्रम में मत रहिए। देश जब आजादी का आंदोलन कर रहा था ना और देश के टुकड़े करने की बात आती थी तो देश का हर व्यक्ति का नहीं यार, देश के टुकड़े थोड़े होते हैं, देश के टुकड़े धोते होते हैं। हो गए कि नहीं हो गए? इन्होंने कर दिया कि नहीं कर दिया? ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश में कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? को उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बनाया है। इन्होंने कर्नाटका में क्या किया? जितने मुसलमान थे उन सब मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना दिया, थप्पा मार दिया, कागज निकाल दिया। अब जो ओबीसी को आरक्षण मिला था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ये लूट करके चले गए और लोग वहां हाथ घिसते रह गए। क्या यहां आपका आरक्षण कोई लूट जाए आपको मंजूर है क्या? क्या आरक्षण लूटने देंगे क्या? क्या ओबीसी का हक छीनने देंगे क्या? क्या एससी का हक छीनने देंगे क्या? एसटी का हक छीनने देंगे क्या? अरे बाबा साहब आंबेडकर ने जो दिया है उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और बिहार के इनके चारा घोटाले के जो चैंपियन है ना, अदालत ने जिनको सजा फरमाई है, अभी जेल से तबीयत के बहाने बाहर घूम रहे हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण अब मुसलमान को मिलना चाहिए। अब मुझे बताइए, इसका मतलब दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, इनके पास तो बचेगा ही नहीं भाई। मैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 400 पार मांगता हूं। इसके सरदारे कहते हैं ये नया ले आए भाई। वो कहते हैं कि आपकी कमाई का एक्सरे करेंगे।
मतलब आपका लॉकर में क्या है, आपकी जमीन कितनी है, गहने कितने हैं, सोना कितना, चांदी कितनी, आपके मंगलसूत्र कहाँ है। वो लूट चलाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आपके पास जो है आपसे लेकर के जिसके पास नहीं है उसको दे दिया जाएगा। मतलब जो वोट जिहाद करेगा उनको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। सपा कांग्रेस तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक चुके हैं और मोदी जब इनकी सच्चाई देश को बता रहा है तो वो क्या कहते थे। और ये लंबे समय से उनकी कोशिश में, उनके बेईमानी को अगर आप बेनकाब कर दो, उनकी गौर सांप्रदायिकता को बेनकाब कर दो, उनकी वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब कर दो, दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाली उनकी सोच को बेनकाब कर दो। वो कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करता है। अरे मोदी तो बोलना पड़ता है तुम्हारे पापों का ये पूरा इतिहास देश को बताने के लिए। कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं। पहले इन्होंने रामलला को टैंक में पहुंचाया, फिर अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। पहली बार वोट डाल रहे हैं जो युवा है, उन्हें पता ही नहीं होगा 500 साल के इंतजार के बाद, 500 साल का इंतजार, ये इतिहास की बहुत बड़ी घटना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज संघर्ष करते रहे, बलिदान देते रहे, त्याग की पराकाष्ठा करते रहे। 500 साल के बाद, और वो दिन याद कीजिए, लोग जब हमारे रामलला को टेंट में देखते थे, उनके आंसू नहीं सूखते थे और लोग सरकार को जितनी भद्दी भाषा में गालियां दे सके देते थे। चूकना नहीं है, बल्कि एक आश्वस्ति का भाव कि पूरे देश के अंदर जो स्वर है, पूरे देश के अंदर की आम जन की जो घोषणा है, आम जन ने जो आपकी विजय श्री के इस उद्घोषणा के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसके साथ बाराबंकी और मोहनलालगंज समेत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 कमल खिला करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को हमें साकार करने में अपना योगदान देना है। और बहनों और भाइयों, इस दृष्टि से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का
मार्गदर्शन हम सबको इस महादेवा की इस पावन धरा पर प्राप्त होने वाला है। मैं एक बार फिर से घोष अब जनघोष बन गया है। पूरे देश के अंदर यहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विभाजनकारी तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ देश की आम जनमानस की उद्घोषणा का शंखनाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना की विजय का यह एक नया उद्घोष भी है। और इसीलिए आज जब इस अवध पराक्रम